जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल है आप लोगों का। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स भौतिकी क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन। अब हम इस अध्याय में यह जानेंगे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और इसी अध्याय में हम यह भी सीखेंगे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है। और हम बहुत सारे घटनाओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कब हम वस्तु को पास रखेंगे तो उसकी छवि सीधी बनेगी, कब हम दूर रखेंगे तो उल्टी बनेगी, कौन से दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, कौन से दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है। इन सब चीज़ के बारे में हम इस अध्याय में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्लास 10th भौतिकी अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, सबसे पहली चीज आ जाती है प्रकाश, इसको लाइट बोलते हैं। लाइट, ये प्रकाश होता क्या है? ये प्रकाश होता क्या है? दोस्तों, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, यह बोर्ड आप कब देख पाएंगे? जब इस पर प्रकाश का परावर्तन होगा, मतलब प्रकाश इस पे आएगी और यह टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचेगी, फिर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम देख पाएंगे। तो हम लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप जिसकी सहायता से क्या करेंगे, हम किसी भी वस्तु को देख पाएंगे। मान के चलो आप किसी एक अंधेरे रूम में खड़े हो और आपको किसी चीज़ को खोजना है कि आपका मोबाइल कहाँ है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो आप क्या करोगे, उस टॉर्च को अपने आंखों में मारोगे या फिर अपने सामान पर आप टॉर्च जलाओगे, और जैसे ही अपना टॉर्च आप उस सामान पर पड़ेगा, जैसे मोबाइल पर पड़ेगा, तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, हमारी आंखों तक आएगा। तब हमें पता चलेगा कि वो मोबाइल कहाँ है। मतलब रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। तो प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम ये भी चीज़ जानेंगे कि ये जो प्रकाश होता है यह कौन सा तरंग है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी चीज, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ है या फिर अनुदैर्घ्य है। तो हम यहीं पर लिखेंगे कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। अब हम आपको इस दो तरंग के बारे में बात करते हैं। एक है अनुप्रस्थ तरंग और एक है अनुदैर्घ्य तरंग। आखिर प्रकाश को हमने अनुप्रस्थ तरंग में ही क्यों रखा? तो चलिए बात करते हैं। दो तरह की तरंग होती है, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ
तरंग और दूसरा हो जाता है अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। दोस्तों ये दो प्रकार का तरंग होता है, एक है अनुप्रस्थ तरंग और एक है अनुदैर्घ्य तरंग। अब ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इसमें क्या होता है, इसको गमन करने के लिए, मतलब इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि माध्यम कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। मतलब इनको गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है इनको गमन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपको माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इसे गमन करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, इसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। अनुदैर्घ्य तरंग में क्या होता है, माध्यम की जरूरत होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है। अब देखो ये जो अनुप्रस्थ तरंग है इसमें आपका आ जाएगा प्रकाश। क्या आ जाएगा, आपका प्रकाश आ जाएगा। और इसमें आपका आ जाएगा ध्वनि। क्या आ जाएगा, ध्वनि। इसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है अर्थात प्रकाश, और इसे गमन के लिए माध्यम की जरूरत होती है अर्थात ध्वनि। क्योंकि ध्वनि को जो है गमन करने के लिए किसी ना किसी माध्यम की जरूरत होगी, चाहे वो माध्यम ठोस हो जाए, चाहे वो माध्यम द्रव हो, चाहे वो माध्यम गैस हो। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, प्रकाश निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है। तो दोस्तों हम अभी जाने हैं प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरह की तरंग होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्घ्य होता है। तो प्रकाश क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। अब हम जानेंगे कि प्रकाश की जो गति होती है निर्वात में, प्रकाश की गति निर्वात में, तो यह कितनी होती है। तो प्रकाश की गति निर्वात में कितनी हो जाती है, 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड कितनी हो जाती है, 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम यहीं पर लिख देते हैं कि प्रकाश क्या हो जाता है, प्रकाश जो है ये निर्वात में भी गमन कर सकती है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकती है। अब हम लिखेंगे प्रकाश जो है यह निर्वात में गमन करती है, यह निर्वात में गमन करती है, गमन करती है। अब अगर निर्वात में गमन करती है तो इसकी कुछ तो कुछ स्पीड होगी, आखिर वह किस स्पीड से वह ट्रेवल करती है। तो इसकी जो स्पीड हो जाती है निर्वात में, यह हो जाता है 3 गुना में 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर दोस्तों कभी अगर आपसे यह पूछ ले किलोमीटर प्रति घंटा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना में 10 का पावर 8, 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब निर्वात में इस रफ्तार से क्या करती है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है। आई होप आपको प्रकाश के बारे में इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम जो बात करेंगे इसमें से, अब आ जाता है प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन के बारे में बात करते हैं हम। दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश जिस माध्यम में जाती है उसी माध्यम में टकरा करके क्या होती है, वापस लौट जाती है। मतलब प्रकाश का किसी माध्यम में जाना और उसी माध्यम में क्या होना, वापस लौट जाना, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलेंगे हम, प्रकाश जिस माध्यम में जाती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। मान के चलो ये हमारे पास क्या है, एक मिरर है, और इस मिरर पे हमने क्या किया है, पीछे से इसका कोटिंग कर दिया है। और आपको पता होगा ये जो कोटिंग होता है ये सिल्वर की कोटिंग होती है, क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। सिल्वर सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। सिल्वर क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। अब ये देखिए आप कि यहाँ से प्रकाश परावर्तन हो रहा है, प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। अब इसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट जा रही है, इसी माध्यम में क्या हो रहा है, प्रकाश वापस लौट जा रही है। ये प्रकाश का परावर्तन, ये प्रकाश का, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया, ये प्रकाश का परावर्तन। अब ये देखिए ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं हम आपतित किरण। कौन सी किरण बोलते हैं इसको, आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं इसे हम। और इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब इसके क्या हो जाता है, इस पे एक लंब आ जाता है, और इसी लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, अभिलंब बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। मतलब आपतित किरण आई, दर्पण से टकराई, और ये टकराने के बाद जो वापस लौट गई उस किरण को क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण बोलते हैं। और इसके बीच एक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ दर्पण से ये आता है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको, अभिलंब बोलेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। दोस्तों अब जो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन का प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। अब ये कौन कौन सा हो जाता है, तो पहला देखिए आप, ये आपतित किरण दिख रहा है आपको, ये परावर्तित किरण आपको दिख रहा है, और ये बीचों बीच गया हुआ एक क्या है, एक अभिलंब है। अब ये चीज देखो कि ये तीनों कहां पर, एक ही तल पर आता है, एक ही तल पर आकर के मिलता है, यही पहला नियम है। तो हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों कहाँ पे होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। अब इसका जो दूसरा नियम है, अब एक चीज बताते हैं हम आपको कि ये आपतित किरण है और ये है अभिलंब। इसके बीच में आपको दिख रहा होगा एक एंगल बन रहा है, इसके बीच में एक कोण बन रहा है, और इस जो कोण को है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। कैसा कोण बोलेंगे इसको हम, आपतन कोण बोलेंगे, आपतन कोण, आपतन कोण। अब इसको हम एंगल आई से सूचित करते हैं, एंगल आई से, एंगल आई से। अब उसी तरह से परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण
और अभिलंब, इसके बीच जो कोण बन रहा है इसको हम एंगल आर मतलब परावर्तन कोण से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण, कौन सी कोण बोलेंगे इसको? परावर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। तो हमारा जो है प्रकाश के परावर्तन के जो दूसरे नियम है यही है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये बराबर होता है। ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम आपको बताए अभी। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल आर ये हम बोल सकते हैं। एंगल आई बराबर क्या होगा? अपना एंगल आर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों अब जो है इनके आगे हमें सीखना है कुछ न्यूमेरिकल्स को, जैसे कि अगर आपतन कोण का मान दे दिया जाए, परावर्तन कोण का मान पूछ ले तो फिर हम किस तरह से निकालेंगे, या फिर हमें आपतित किरण और दर्पण के सतह से के बने बीच का कोण दे दिया जाए और आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान पूछे तो फिर हम किस तरह से उसे निकालेंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी तरह से फिर इसके अगले टॉपिक के साथ हम आएंगे। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में। बाय बाय।